मैं गुजरात की धरती को नमन करता हूं, जो धरती आध्यात्मिक धरती है, शक्ति की धरती है, सामर्थ्य की धरती है। जिस धरती ने आजादी के आंदोलन लड़ने वाले नेता पैदा किए, जिनके नेतृत्व में देश आजाद हुआ, और केवल भारत आजाद नहीं हुआ, दुनिया के कई देशों को आजादी के आंदोलन चलाने की प्रक्रिया और किस तरीके से जन आंदोलन से स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है, इसमें योगदान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और उसके बाद भारत की इस नव निर्माण करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की धरती है। इस धरती पर संसदीय लोकतंत्र की अपनी जिंदगी की पहली शुरुआत कर जिन्होंने इस देश में 2 प्रधानमंत्री के रूप में लगातार नेतृत्व किया, जितना हमारा विशाल देश, विविधता वाला देश, विविध संस्कृति वाला देश, विशालतम संविधान, जीवंत संविधान, और जितनी हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसके लिए देश के विकास में योगदान दिया। आज हमें खुशी है कि G20 के रूप में भी और विश्व के सर्वोत्तम नेता के रूप में भी जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने अपना संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत पहली गुजरात विधानसभा से की। साथियों, गुजरात का एक लंबा इतिहास रहा है। और इस इतिहास के अंदर जहां यहां लोकतंत्र की सशक्त प्रणाली रही है, वहीं दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर कई 100 साल, कई 200 साल, जब हम विदेश में जाते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे अफ्रीका का वह सबसे अनडेवलप्ड देश हो, शायद दुनिया का सबसे विकसित देश हो, उस देश के अंदर भी 100 साल पहले, 2 साल पहले, अभी मेरी केन्या और तंजानिया की यात्रा हुई, उसके पहले मैं युगांडा गया। इन देशों के अंदर भी मैंने देखा कि किस तरीके से वहां के आर्थिक और सामाजिक विकास में गुजरात के लोगों का योगदान रहा। उनकी कर्मठता, उनका परिश्रम, उनकी मेहनत, जिसके कारण उस देश के विकास में योगदान दिया, लेकिन उसके साथ उस समाज के अंदर रहकर उसी समाज की परंपरा और रीतियों में रहे, लेकिन अपनी परंपरा, अपना धर्म, अपने रीति रिवाज को नहीं छोड़ा। ये गुजरात की परंपरा है और इसीलिए गुजरात ने औद्योगिक विकास का एक नया ढांचा भारत को दिया। आज भारत के अंदर प्रतिस्पर्धा है औद्योगिक विकास की, सामाजिक परिवर्तन की,
लेकिन आज भी गुजरात का औद्योगिक विकास, यहां के लोगों का सामाजिक जीवन परिवर्तन करने में यहां की सरकारों का, यहां के जो भी पूर्व नेता रहे, उन्होंने अपने विजन से गुजरात के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब 15वीं विधानसभा के रूप में आपको इस गुजरात की जनता का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। बड़े विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको यहां पर चुनकर भेजा है। एक जनप्रतिनिधि के नाते आप उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए, उनकी अभाव, समस्याएं, कठिनाई, परेशानियों को समझते हुए इस विधानमंडल में उस जनता की आवाज बनना, और जनप्रतिनिधि का दायित्व यही होता है कि वो जनता की भावनाओं को समझे और सदन के माध्यम से उनकी कठिनाइयां, अभाव, चिंताओं को सदन में व्यक्त कर उसकी समस्याओं का समाधान करे।